नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी क्लासेस 2.0 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके गद्य खंड की जो पाठ 10 है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लेंगे। आपका पाठ 10 है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हम उन क्वेश्चनों को लेंगे और उसके बाद में आपका जो पद्य खंड है उसको चालू करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि दिसंबर के महीने के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिंदी साहित्य कंप्लीट करा दूंगा, तो हम उसी तरफ चल रहे हैं और लगभग 5 से 10 दिन के अंदर आपकी ये हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 10 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 10 और गद्य खंड का लास्ट चैप्टर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, कवि ने चाहत चलने ये संदर्शों ले सुजान को क्यों कहा है। यदि मैं बोल रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आए तो एक बार अच्छे से देख ले ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और अच्छी तरह से आप पढ़ लो। इसका उत्तर हो जाएगा आपके, कवि ने यह इसलिए कहा है कि विरह के बाद मिलन भारतीय परंपरा है। विरह की प्रबलता होने पर भी नायिका से मिलने की आशा समाप्त नहीं होती। इसी से उसके प्राण नायिका के संदेश के इंतजार में ही रुके हुए हैं। एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कवि ने चाहत चलन ये सौंदर्यों ले सृजन को क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, कवि ने कहा यह इसलिए कहा है कि विरह के बाद मिलन भारतीय परंपरा है। विरह की प्रबलता होने पर भी नायिका से मिलने की आशा समाप्त तो नहीं होती। इसी से उसके प्राण नायिका के संदेश के इंतजार में ही रुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रश्न नंबर 2, घनानंद की रचनाओं में सुजान कौन है। यानी घनानंद की जो रचना है ना उसके अंदर सुजान कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, प्रेमी घनानंद के लिए सुजान उनकी प्रेमिका थी। कौन थी? उनकी प्रेमिका थी। तथा भक्त घनानंद के लिए सुजान श्री कृष्ण का एक नाम है। यानी कि घनानंद की रचनाओं में सुजान कौन है। तो जो प्रेमी घनानंद के लिए सुजान उनकी प्रेमिका थी। जो प्रेमी घनानंद थे ना उनके लिए तो सुजान उनकी प्रेमिका थी और जो भक्त घनानंद थे उनके लिए श्री कृष्ण का एक नाम है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 और ये हो चुका है आपका गद्य खंड कंप्लीट। जितने भी आपके पार्ट थे इसके अंदर वो हमने ले लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे क्वेश्चन ले लिए। अब कल हम शुरू करेंगे आपका पद्य खंड अध्याय 1 जिसका नाम है प्रेम की छाया समृति रामचंद्र शुक्ल। तो कल हम आपका पद्य खंड शुरू करेंगे और इस गद्य खंड के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हम ले चुके हैं। ये तो योगी क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी अब की बार 2026 के अंदर ला सको 90 पार।